हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर 2018 में जो एग्जाम लिया गया था जूनियर असिस्टेंट एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर एनफोर्समेंट चेकर ग्रेड 4 और स्टेनोग्राफर 3 पोस्टों के लिए वो सारे एग्जाम्स में रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पर हम लोगों को रिलेटेड वर्ड सिलेक्ट करना है। दिया गया है, देखिए थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो बैरोमीटर इज रिलेटेड टू व्हाट, ये हम लोगों को सिलेक्ट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनमें से ये जो ऑप्शंस दिया गया है कैलोरी, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और ऑल्टीट्यूड, इनमें से किसको मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ये हम लोगों को सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है आपका प्रेशर, और ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रेशर को यूज करने के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आएगा आपका प्रेशर। तो और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किस तरह से प्रेशर हुआ यह आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर देखिए हम लोगों को 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है और उसके बाद 2 कंक्लूजन्स भी दिया गया है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेटमेंट्स जो दिया गया है उनका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रहे देखिए सम कैट्स आर रेड, तो सम कैट्स आर रेड, कुछ इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहे देखिए ऑल डॉग्स आर रेड, सभी डॉग्स आपका रेड है, तो ऑल डॉग्स आर रेड, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो ऑल डॉग्स आर रेड, कुछ इस तरह से हम लोगों ने दे दिया। अभी कंक्लूजन्स में आइए। पहला कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है सम रेड आर डॉग्स, तो देखिए सम रेड आर डॉग्स ये तो फॉलो कर रहा है, कुछ रेड डॉग्स है ये तो फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन नंबर 1 आपका फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन नंबर 2 में आइए सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, सम डॉग्स आर कैट्स फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन नंबर 2 आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहां पर ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो हो रहा है और ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम। अगर साउथ ईस्ट को नया नामकरण नॉर्थ दिया जाए तो साउथ वेस्ट का नया नामकरण क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन दे लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब देखिए साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट देखिए साउथ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है, तो साउथ ईस्ट कहां पर होगा, साउथ ईस्ट, ये जो डायरेक्शन हम लोगों ने दिया है ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट का नया नामकरण क्या दिया गया है, नॉर्थ दिया गया है, तो साउथ ईस्ट का नया नामकरण हो गया आपका नॉर्थ। तो हम लोगों को बताना है साउथ वेस्ट का नया नामकरण क्या होगा। ठीक है, साउथ यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, तो ये डायरेक्शन हो गया हमारा साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, आप कैसे करेंगे, देखिए ओरिजिनली नॉर्थ यहां पर था, ओरिजिनली नॉर्थ यहां पर था। अब नॉर्थ से जब आप राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं, नॉर्थ से जब आप राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ईस्ट मिल रहा है, और नॉर्थ से जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वेस्ट मिल रहा है। अब नया नॉर्थ कहां पर है, नया नॉर्थ यहां पर है, तो इस नॉर्थ से जब आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, ये हो गया आपका राइट डायरेक्शन और ये हो गया आपका लेफ्ट डायरेक्शन,
तो नॉर्थ से जब आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, नॉर्थ से राइट डायरेक्शन में जाने से हम लोगों को ईस्ट मिलता है। तो नॉर्थ से जब आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर नया प्लेस में क्या आएगा, ईस्ट आएगा। और नॉर्थ से जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नया डायरेक्शन हो गया, नया डायरेक्शन में क्या आएगा, वेस्ट यहाँ पर आएगा। तो नया जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। और ईस्ट देखिए आपका ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किस तरह से ईस्ट हुआ है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है देखिए एजेड वाई बी सी एक्स देन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस में यहाँ पर क्या आएगा, यह हम लोगों को चूज करना है। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए एजेड देन वाई बी देन सी एक्स देन क्वेश्चन मार्क। तो हर प्लेस में 2 अल्फाबेट है, तो यहां पर भी 2 अल्फाबेट आएगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क के प्लेस में भी 2 अल्फाबेट आएगा। अब देखिए ए देन बी देन सी, तो ए बी सी पर प्लेस को यहां पर चेंज करके लिखा गया है। पहले तो ए फर्स्ट प्लेस में, उसके बाद बी को सेकंड प्लेस में, देन सी को फर्स्ट प्लेस में, देन डी आएगा। तो डी कहां पर आएगा, सेकंड प्लेस में आएगा। दैट मीन सेकंड प्लेस में यहां पर हो जाएगा आपका डी। और सेकंड प्लेस में देखिए ऑप्शन में सेकंड प्लेस में डी यहां पर 2 में लिखा गया है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, तो सी और डी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए जेड वाई एक्स, तो जेड वाई एक्स ये देखिए कम होकर जा रहा है, तो जेड वाई एक्स, उसके बाद क्या आएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू कहां पर आएगा, डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। तो फोर्थ प्लेस में क्वेश्चन मार्क प्लेस में क्या आ रहा है, डब्ल्यू डी, और डब्ल्यू डी आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि इन ए रो ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। एक रो है हमारे पास, मान लीजिए ये एक रो है, इस रो में ए का पोजीशन लेफ्ट से, ए का पोजीशन लेफ्ट से क्या है, 7th है। तो ए का पोजीशन लेफ्ट से 7th है, ये मैंने दे दिया। तो अगर ए का पोजीशन लेफ्ट से 7th है तो ए का लेफ्ट में कितना है, ए का लेफ्ट में कितने लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं। ठीक है, ए का पोजीशन लेफ्ट से 7th है तो ए का लेफ्ट में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। उसके बाद बोल रहे थे कि बी इज 9th फ्रॉम द राइट, तो बी का डायरेक्शन राइट से, बी का डायरेक्शन राइट से कितना है, 9th है। बी का डायरेक्शन राइट से कितना है, 9th है। तो बी का डायरेक्शन अगर राइट से 9th है तो बी का राइट साइड में कितने लोग हैं, बी का राइट साइड में 8 लोग हैं। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट बोल रहे थे कि दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस। अभी क्या क्या, इन दोनों ने, ए और बी ने अपना पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। मतलब ए यहां पर था और बी यहां पर था, ए यहां पर है बी यहां पर है, तो दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। मतलब बी यहां पर आ गया और ए यहां पर आ गया, बी और ए अपना पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। तो ए यहां पर था, ए यहां पर आ गया, बी यहां पर था, बी यहां पर आ गया। और बाकी जो 6 और 8 लोग हैं, यहां पर 6 और यहां पर 8 लोग हैं, इन्होंने अपना पोजीशंस को चेंज नहीं किया है, इन्होंने अपना पोजीशंस को चेंज नहीं किया है। और एक ये करने से क्या होता है देखिए, नाउ ए बिकम्स 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अभी ये करने से ए का जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या हो जाता है, ये पोजीशन हो जाता है आपका 11th हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से इस डायरेक्शन से 11th हो जाता है ए का पोजीशन। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तो इस रो में टोटल कितने लोग हैं ये हम लोगों को बताना है। अब देखिए ए यहां पर आ गया और ए का राइट साइड में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। और बोल रहा है एक का पोजीशन चेंज करने के बाद एक का पोजीशन लेफ्ट से 11th होता है। तो एक का पोजीशन अगर लेफ्ट से 11th होता है तो ए का लेफ्ट में कितने लोग हैं, ए का लेफ्ट में 10 लोग हैं। नया डायरेक्शन में, नया जो चेंज करने के बाद ए का पोजीशन लेफ्ट से 11th हो जाता है, तो ए का लेफ्ट में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। और ए का राइट साइड में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो टोटल कितने लोग होंगे इस रो में, देखिए ए का लेफ्ट में कितने हैं, 10 है, ए का राइट में कितने हैं, 8 है। तो 10 और 8, और उसके बाद ए को भी हम लोगों को लेना है, तो ए का पोजीशन लेंगे मतलब और एक लेंगे। दैट मीन्स टोटल यहां पर आप ऐड करेंगे तो देखिए 19 मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो रो है, इस रो में टोटल कितने लोग हैं, इस रो में टोटल आपका 19 लोग हैं। और 19 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का
किस तरह से आंसर 19 हुआ है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर आपने लाइक कर लीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि ए मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ देन ट्रेवल्स 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो हम लोगों को डायरेक्शन बनाना है, तो यहां पर मैंने एक राफ डायरेक्शन बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ए मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर गया है। तो मान लीजिए इसका ओरिजिनल पोजीशन यहां पर था, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है, मतलब ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर गया है, तो मैंने यहां पर इसको 4 किलोमीटर मान लिया। एंड देन ट्रेवल्स 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर गया है, तो ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर मैंने यहां पर दे दिया। एंड फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, फिर से नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर गया है, फिर से नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर गया है। हम लोगों को निकलना क्या है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है आपका एंडिंग पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस अगर हम लोग यहां पर ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोगों को बताना है। मतलब इसको अगर हम लोग ए नाम दे दे, इसको हम लोग बी नाम दे दे, तो हम लोगों को ए बी निकलना है। अब निकालेंगे कैसे? निकलने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, और इस पॉइंट को इस लाइन के साथ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग सी नाम दे देंगे। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसी भी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर अगर आप नाम दे देंगे डी, तो बीडी कितना है 4, और यहां पर देखिए ये डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस इज नथिंग बट डीसी। तो डीसी भी कितना हो जाएगा, डीसी भी हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर। सो डीसी अगर 4 किलोमीटर है तो पूरा बीसी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, पूरा बीसी कितना हो जाएगा, पूरा बीसी हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर। और एसी मिला है हमारे पास 6 किलोमीटर, तो हम लोगों को ए बी निकलना है। अब ये जो ट्रायंगल देखिए, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेपरेट कर लिया ताकि समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। एसी कितना है 6, बीसी कितना है 8, तो हम लोगों को ए बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है देखिए, ये ट्रायंगल का इस एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस कहाँ पर लगाते हैं, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है राइट एंगल ट्रायंगल का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस क्या है देखिए, यहाँ पर बेस है आपका एसी, तो एसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है देखिए बीसी, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है देखिए एबी, तो एबी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एसी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 स्क्वायर, देन प्लस बीसी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 6 स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, देन 8 स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। सो 36 प्लस 64 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए एबी का स्क्वायर छोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में लग जाएगा आपका √100। एक्चुअली प्लस माइनस लगना था, जब हम लोग स्क्वायर तोड़ते हैं तो प्लस माइनस लगता है, क्योंकि यहाँ पर एबी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस नहीं देंगे, सिर्फ पॉजिटिव को ही कंसीडर करेंगे। अब √100 क्या हो जाएगा, √100 देखिए √100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना हो रहा है 10, तो ए बी का वैल्यू आ गया आपका 10। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर बोल रहे थे कि इफ प्लस मीन्स डिविजन, माइनस मीन्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा हम लोगों को बताना है। तो यहां पर पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे 8 डिवाइडेड बाई 4 देन -6 प्लस 3 इंटू 4। अभी इसको आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, पहले तो आपको सिंबल को चेंज कर लेना है। तो 8 डिविजन इज कॉल्ड व्हाट, देखिए डिविजन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन दे दिया इंटू 4। देन माइनस इज कॉल्ड, देखिए माइनस इज कॉल्ड प्लस, तो यहां पर प्लस दे दिया प्लस 6।
देन एडिशन इज कॉल्ड, देखिए एडिशन इज कॉल्ड डिविजन, तो यहां पर हम लोगों ने डिविजन दे दिया 3। देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड माइनस, तो -4। अभी ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बदमाश रूल लगा के ही यहां पर हम लोगों को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ऐसे ही नहीं निकालना है, बदमाश रूल लगा के हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए बी मतलब ब्रैकेट, तो यहां पर तो ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ दीजिए बी को। उसके बाद ऑफ तो नहीं है। उसके बाद डी डिवाइड, तो डिवाइड देखिए यहां पर है, तो पहले तो हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। तो 8 इंटू में 4, देन प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, देन -4, तो डिवाइड हो गया। देन मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 8 इंटू 4 32, देन +2 -4। अभी देखिए 32 + 2, 32 + 2 ये हो जाएगा आपका 34, देन -4, और 34 -4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, और 30 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि कंसीडर द 5 पीपल A, B, C, D एंड E। तो यहां पर हमारे पास 5 लोग दिया गया है, ABCD, ईच हैविंग डिफरेंट एज, हर एक का अलग अलग एज है। बोल रहा है पहला कंडीशन में बोल रहा है देखिए A इज यंगर देन ओनली B, A इज यंगर देन ओनली B, मतलब सिर्फ B से छोटा A होगा, सिर्फ B से A छोटा है। तो यहां पर देखिए सिर्फ B से छोटा A है, मतलब क्या है, मतलब B का एज सबसे ज्यादा है, तो सिर्फ B से छोटा A है, मतलब B सबसे ज्यादा एज वाला यहां पर है, ठीक है। तो B सिर्फ B से छोटा A है, तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया। नेक्स्ट बोल रहे थे कि C इज ओल्डर देन D, C इज ओल्डर देन D, तो C D से बड़ा है, तो यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से दे दिया। देन बोल रहे थे कि D इज नॉट यंगेस्ट, D सबसे छोटा नहीं है, D सबसे छोटा नहीं है, तो D इज नॉट यंगेस्ट, कुछ इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट बोल रहे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग आर ओल्डर देन C, तो C से बड़ा कौन कौन है ये हम लोगों को देना है। अब देखिए E के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो E के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दिया गया है, तो कैसे हम लोग करेंगे, देखिए तो यहां पर बोला गया था A इज यंगर देन ओनली B, मतलब B से मतलब A इज यंगर देन ओनली B का मतलब क्या है, मतलब B से सिर्फ B से छोटा A है, B से छोटा A है। तो यहां पर देखिए बाकी जो 3 लोग रह गए हैं C D E, वो A का नीचे आएंगे, वो A का नीचे आएंगे। तो यहां पर 3 केस बन सकता है, एक तो C यहां पर, D यहां पर और E यहां पर, ये एक केस बन सकता है। एक केस ऐसे भी बन सकता है C D और यहां पर E, और एक केस ऐसे भी बन सकता है C यहां पर, E यहां पर, E यहां पर और D यहां पर, ये तीन केस बन सकता है। पर क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है D इज नॉट यंगेस्ट, D सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो D सबसे छोटा नहीं हो सकता मतलब D सबसे नीचे नहीं आएगा, दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये दोनों ऐसे ही कट जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को कंडीशन ट्रू कौन सा मिला है, CDE, तो ये हो गया हमारा सही क्रम BACDE। अभी हमको निकालना क्या है, C से बड़ा कौन कौन आ रहा है ये हम लोगों को निकालना है, तो C से ऊपर कौन कौन है, A और B, तो यहां पर देखिए ओनली A एंड B आपका ऑप्शन A में है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा ऑड वन है यह हम लोगों को बताना है। दिया गया है देखिए टाइम, सेकंड, प्रेशर, बैरोमीटर, लेंथ, मीटर, वॉल्यूम, लीटर। अब देखिए टाइम जो है, टाइम का यूनिट होता है आपका सेकंड, लेंथ का यूनिट होता है आपका मीटर, वॉल्यूम का यूनिट होता है आपका लीटर। पर प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ये अलग है। बाकी में क्या दिया गया है, देखिए एक दूसरे का यूनिट है, पर यहां पर तो प्रेशर का यूनिट नहीं है बैरोमीटर, प्रेशर को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो बी जो है ये बाकी तीनों में से अलग है, तो बी हो गया हमारा ऑड वन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।